जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी करें, माँ भगवती करें कि आपके जीवन में आप सदा सुहागन बनी रहें। आपके जीवन में आपके पति का प्यार आपको भरपूर प्राप्त हो। आपको अपने सास ससुर का आशीर्वाद सदा सर्वदा मिलता रहे। आपने जितना सुख अपने मायके में देखा उससे ज़्यादा सुख आप अपने ससुराल में देखो। बस ऐसा ही वरदान मैं अपने ठाकुर जी से आपके लिए मांगती हूँ। करवा चौथ एक बहुत बहुत बड़ी तिथि, एक बहुत बड़ा पर्व जिसमें हर सुहागन स्त्री चंद्रमा को साक्षी मानकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जो पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को नापने का और उस पर खरा उतरने का एक प्रमाण बनता है। करवा चौथ एक पत्नी के लिए अपने पति को दिया गया वो प्रेम, वो सत्कार, वो सम्मान जो दर्शाता है कि वो उसकी ज़िंदगी में कितना 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 कीमती और अहम है। करवा चौथ पे वैसे तो हर घर में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ घर में सास अपनी बहुओं को सिरगी खिलाती हैं सुबह उठ के और उनको शगुन की बहुत सारी चीज़ें देती हैं। पत्नी अपने पति के पैर छूती हैं, उस दिन मेहंदी लगाती हैं, लाल वस्त्र पहनती हैं, तैयार होती हैं, श्रृंगार करती हैं। पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को चंद्रमा को देखकर फिर अपना उपवास तोड़ती हैं और उसके बाद अपने पति के हाथ से कुछ खाना या पीना ग्रहण कर कर अपने उपवास को पूर्ण करती हैं। परंतु करवा चौथ पर ऐसा विशेष हम क्या कर लें जिससे ये रिश्ता और मजबूत हो जाए, जिससे ये रिश्ता कभी ख़त्म ही ना हो, जिससे इस रिश्ते में प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाए। समुंदर की तरह इतनी गहराई हो कि कोई नाप ही ना पाए कि यार ये एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कितना जुड़े हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता हो तो ऐसा ही हो जिसमें कोई ये ना देख पाए, कोई ये कभी समझ ही नहीं पाए कि ये एक दूसरे के अंदर कितने समाहित हैं। लोग शो ऑफ ज़्यादा करने लगे हैं, अपने रिश्ते को लेकर दिखावा ज़्यादा करते हैं। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जिसमें दिखावे की ज़रूरत नहीं। ये रिश्ता वो रिश्ता है जो स्वयं दिख जाता है अपने समर्पण से, आपके कर्म से, आपके प्रेम से, आपकी आँखों से, आपकी हंसी से, आपके चेहरे की चमक से और आपके श्रृंगार से। एक पत्नी के लिए उसका पूरा संसार सिर्फ उसका पति होता है और एक पति के लिए उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। मेरे लिए, मेरे शब्दों में पूछो कि जीवन साथी की क्या परिभाषा है, तो मैं ये कहूँगी जीवन साथी वो है जो जीवन के हर एक पथ पर कितने भी गड्ढे हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, कितने भी स्पीड ब्रेकर हों, कितनी भी तकलीफ़ें हों, वो हमारे साथ इस तरह चले कि हमें पता ही ना चले कब गड्ढा आया, कब स्पीड ब्रेकर आए, कब तकलीफ़ें आईं, कब मुसीबतें आईं, सब पार हो गया पर हमें एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था और मैं तो उस एहसास में इतना खोया था कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब दिक्कतें आई और कब चली गई। मेरे लिए पत्नी के लिए पति वो है जो उसकी ढाल है, जो उसका वर्चस्व है, जो उसका मान है, जो उसका सम्मान है, जो उसका गर्व है। मेरे लिए पत्नी के लिए पति वो है जो सुबह की पहली आँख खुलने से लेकर और रात की आखिरी आँख लगने तक उसकी हर एक सांस में चलता है, उसके हिसाब से उसके दिनचर्या बनती है। अब वो ऑफिस जाएंगे, अब वो ऑफिस से लंच पे आएंगे, अब वो शाम को इतनी बजे आ जाएंगे, अब उनका ये होगा, अब उनका वो होगा। ये उनका ही उनका जीवन होता है। बस उनके पास अपना कुछ नहीं रह जाता, सब सब और सब कुछ सिर्फ उनका ही हो जाता है। मैं एक शब्द में अगर बोलूं
तो मैं पति और पत्नी को अलग अलग देख ही नहीं सकती। मेरे लिए तो आज भी पति पत्नी का रिश्ता सीता और राम जैसा है, जिनके जीवन में बहुत तकलीफ़ें आई, वियोग आए, न जाने क्या 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 उन्होंने अपने जीवन में सहा, लेकिन उसके बावजूद भी राम सीता और सीता राम ही हैं। जिसके बावजूद भी राम सीता के और सीता राम की ही हैं। मेरे लिए पति पत्नी अर्धनारीश्वर हैं। मेरे लिए पति पत्नी शिव के अंदर समाहित वो शक्ति है और शक्ति के अंदर समाहित वो शिव है। मेरे लिए पति पत्नी वो हैं जिन्हें हम दो आँखों से दो लोगों के रूप में देख ही नहीं सकते, जो एक ही हैं, जिनका रंग, जिनका स्वभाव, जिनकी सोच, जिनकी पसंद, जिनका जीवन एक से शुरू होकर दूसरे पर ही ख़त्म होता है, जो हर एक कदम एक दूसरे के साथ चलते हैं, जो हर एक पथ पर एक दूसरे के ही होकर चलते हैं। मेरे लिए पति पत्नी, मेरे लिए शादी ये है। मेरे लिए गीता की सौगंध से ऊपर ये शादी में लिए हुए वो 7 फेरे हैं। मेरे लिए ईश्वर के सामने खड़ा होना मतलब अपने रिश्ते के अंदर वो समर्पण देना है। मेरे लिए शादी वो है जिसके अंदर हम रोज़ एक हवन कुंड के अंदर स्वाहाग देते हैं, हम रोज़ एक आहुति देते हैं और उसके बावजूद भी हंसकर मुस्कुराकर ये कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत खुशहाल है। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें पाया है। मेरे लिए शादी बहुत मायने रखती है और मेरे लिए शादी का रूप रंग और एक जीवन साथी का रूप रंग बहुत अलग है। तो इसीलिए जो लोग मुझसे इस चीज़ पर समर्थ हैं और जो मेरी इस चीज़ को मानते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वो मेरे साथ, मेरे परिवार में मेरा हिस्सा बहुत मजबूती से बनकर मेरे साथ चलते हैं। आज मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बातें समझाने नहीं आई हूँ, आशीर्वाद देने आई हूँ और साथ में एक छोटा सा प्रयोग बताने आई हूँ जो आज की रात्रि आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपको अपने बुजुर्गों का प्यार भी मिलता रहे, घर में मान सम्मान भी मिलता रहे और अपने पति का प्यार तो आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त हो। क्या करना है आपको, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। लाल रंग का आज की रात्रि बहुत विशेष महत्व होता है। आज एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसके अंदर लाल रंग के चावल रख दीजिएगा और उसके ऊपर आप एक कौड़ी रख दीजिएगा पीले रंग की। उसके बाद में उसको आप गांठ बांधकर, गठरी बांधकर आप जब पूजन करने जाएं, जब आप चंद्रमा का पूजन कर रहे हो, तब आप उसको वहाँ पर ऐसी जगह पे रखा जिस पे चंद्रमा की रोशनी पड़े। तत्पश्चात उसको लाकर आप अपने बेड के पीछे या अपने बेडरूम में, अपने बेड के साइड में, अगर आप अपने पति को बता सकती हैं तो साइड में लगाइएगा, नहीं बता सकती तो अपने बेड के पीछे लगा दीजिएगा या बेड के नीचे रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम, मान सम्मान बढ़ता जाएगा, वृद्धि होती चली जाएगी। आप इस पोटली को हर 3 महीने में एक बार चेक कर लीजिए। अगर ये सही है तो रखे रहने दीजिए, अगर इसमें कुछ भी खराब हो रहा है तो आप इसके चावल निकालकर किसी अच्छी तिथि पर बदल के दोबारा पुनः रख सकते हैं। एक और विशेष चीज़ जो आज आपको करनी चाहिए, आज आपको अर्धनारीश्वर रूप का पूजन ज़रूर करना चाहिए। आज आप माँ भगवती के पूजन तो करेंगे, करवा चौथ है तो माँ चौथ माता का पूजन तो आप करेंगे, गणेश जी का पूजन तो आप करेंगे, लेकिन साथ में आज आपको किसी जोड़े से, जैसे कि आपके सास ससुर हो गए, आपके बड़े जेठ जेठानी हो गए, किसी जोड़े से जो शादीशुदा जोड़ा हो, उनसे आज के दिन आपको आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अपने जीवन में उतारिएगा, प्रेम बढ़ाइएगा। इस रिश्ते में बहुत ताकत है। मैं बार बार आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करती हूँ, दुनिया ने, यूनिवर्स ने यूं ही ये रिश्ता नहीं बनाया। और जिस शिवलिंग की, जिस शिव की हम पूजा करते हैं, स्वयं ईश्वर होके, स्वयं पुरुष होके, स्वयं सृष्टि के रचयिता होकर, जिन्होंने अपने शिवलिंग में ये दिखाया है कि मैं अकेला लिंग बिना योनि के पूर्ण नहीं हो सकता,
तो सोचिए कि कोई एक पुरुष एक स्त्री के बिना कैसे पूर्ण हो सकता है, एक स्त्री एक पुरुष के बिना कैसे पूर्ण हो सकती है। हर रिश्ता एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन एक पति और पत्नी का रिश्ता तो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी पूर्णता रखता ही नहीं है। एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं, पर एक पति उसकी 2 पत्नियां, एक पत्नी उसके 2 पति, बहुत गहराई है। अगर ये लॉजिक, ये बात, ये सोर्स आप समझ जाए तो यकीन मानिए आप जीवन के अंदर जो चाहेंगे ना, जो चाहेंगे वो आपको बिना सोचे समझे प्राप्त होने लगेगा। फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो यश हो, चाहे वो सम्मान हो, कुछ भी आपके जीवन से नहीं आ जाएगा अगर आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा को समझना चालू कर देंगे। बस आज इसी आशीर्वाद के साथ मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। आज का दिन आपके लिए बहुत 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 शुभ हो और माता रानी करें कि आपके जीवन में आपका सौभाग्य बढ़ता रहे, आप सदा सुहागन रहें, आपको आपके पति का प्यार बहुत बहुत भरपूर मिले। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।